हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आप लोगों को बताया फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना, ठीक है। और आज अब हम आपको बताने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। जब जितना हम बता देंगे उतना अगर आप रेडी कर लेते हैं, एकदम 100% आप श्योरली क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं जो हम यहाँ बताएंगे क्वेश्चंस को, उनको करने के बाद तभी आगे पढ़ना। वरना 98% मैंने लिखा है, लेकिन 101% आपको क्या मिलेगा पेपर में, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो लिख के ले लेना। इसीलिए मैं वीडियो जानबूझ के बना के इस पर डाल रहा हूँ। चलो देखो, हाँ 2024 में यहीं से सभी प्रश्न आएंगे। 98% क्या 100% यहीं से प्रश्न बनना है। जरूर देखें, वीडियो को इग्नोर ना करें। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और जिन बच्चों के पास जो मतलब मटेरियल नहीं होगा या जो कोचिंग नहीं कर पाए होंगे, तो कम से कम ये वीडियो देख के यहीं से क्वेश्चंस क्या कर लें, अपना देख करके तैयारी कर लें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसका, IUPAC नेम। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम आपका पेपर में जो आता है वो आता है कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितने नंबर का आता है, 2 मार्क्स का। लेकिन यहां पर जो ये ऐड हो गया है ना इसके साथ स्ट्रक्चर, 2 नंबर का ये होता है। कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर। अगर बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछता तो IUPAC नेम आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, पूरा 4 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाएगा। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। नहीं तो IUPAC 2 नंबर का और स्ट्रक्चर यानी IUPAC नेम लिखा होगा और उसका आपको स्ट्रक्चर यानी उल्टा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ेगा आपको, संरचना सूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक। अभी मैं बताता हूं कि संरचना सूत्र किसका किसका पूछा जाता है, वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं अभी। अब देखो, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार बना लेना, ट्रेंडिंग में है। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। इसमें पीएच वैल्यू यानी पीएच स्केल के बारे में पूछता है। किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में पूछता है, पीएच, ठीक, इसके बारे में पूछता है पीएच। और लेकिन जब भी पीएच वैल्यू आपका पूछेगा या सीधे बोल देगा कि डिफाइन पीएच वैल्यू या डिफाइन पीएच स्केल, परिभाषा पूछेगा, उसके बाद आपके साथ इसमें क्या ऐड कर देगा, एक न्यूमेरिकल, जिसमें आपका POH ये पावर ऑफ हाइड्रोजन पूछ लेगा, या पावर ऑफ हाइड्रोजन दिया होगा तो पूछ लेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन ये पूछ लेगा। ऐसे करके बस अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये इस पर एक क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का ये आएगा आपका, 2 नंबर का ये आएगा, ठीक। देखो लिखा है मैंने, पीएच और POH से क्या संबंधित यानी रिलेटेड क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे। फिर आपका जो है शॉर्ट नोट में 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्या, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार लवण का मतलब होता है एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट। इसकी डेफिनेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। और मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार। अब देखो, ये रेयर केस में पूछे जाते हैं, ये मैंने जानबूझ के लिखा है रेयर केस में। कहने का मतलब क्या है, इसका जैसे फार्मूला पूछेगा, जैसे कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है हमारा, NaOH। अब धावन सोडा का मतलब होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है, वॉशिंग सोडा, ठीक। इसका फार्मूला पूछेंगे आपका। जिप्सम का पूछ सकता है, ठीक, CaSO4.12H2O। फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपका पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फार्मूला सेम होता है, बस फर्क है तो किसके मॉलिक्यूल्स का फर्क है, किसमें, हाइड्रोजन। जैसे जिप्सम का होता है क्या, CaSO4.12H2O, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाता है क्या, CaSO4.2H2O। उसके बाद इसी का फॉर्मूला आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर का, आता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर। फिर ठीक, ब्लीचिंग पाउडर को आपको क्या बोलते हैं, इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो हिंदी होती है वो हमारी होती है बिरंजक चूर्ण। इनका केवल आपको फार्मूला आना चाहिए और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, मतलब 1-2 यूज याद करना है। रेयर केस में क्वेश्चन से क्या होता है, पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये तो समझ लो पेपर में है, ये पेपर में रखे हैं, IUPAC नेम स्ट्रक्चर ये पेपर में रखा हुआ है 4 नंबर। उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये स्टार, जितना स्टार बना लो, 2024 में यहीं से प्रश्न आएंगे, ये अखिल मिश्रा का दावा है। यहाँ पर लिखा है शॉर्ट नोट, किसका, केमिकल रिएक्शन पर। किसका, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया पूछे, इसके टाइप हैं इसमें, ठीक, इसमें टाइप बहुत सारे, इसमें टाइप है कम से कम 6 टाइप हैं इसके, कोई भी पूछ सकता है इसमें। देखो लिखा भी है मैंने, कोई भी, एनीवेयर।
फिर परिभाषा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसेल क्या होता है, शॉर्ट नोट में केवल 2-3 लाइन में मिसेल क्या होगा। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी इसमें पूछेगा। फिर हमारा पूछ सकता है क्या, उभय अपघटन। 3 आते हैं, 3 लिखने के लिए आएंगे, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। उभय अपघटन यानी क्या पूछेगा, एम्फोटेरिक डिकम्पोजिशन, ये पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जो लिखे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कुछ अपने आप से मैंने क्या स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये रेडी किया है, ये आप लोगों तक मैंने क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अपनी कोचिंग में भी बच्चों को बताया है। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे जो है सबके नंबर क्या हो, अच्छे आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए जो है चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जो है और आगे जो है और सुविधा जो है करें, टीचर को लाएं और सब्जेक्ट जो है आपको फ्री में पढ़ाएं। पूरा वीडियो यहाँ से A to Z फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोजन, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, डेफिनेशन इसकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है समजातीय श्रेणी, फिर है संक्षारण यानी क्या, कोरोजन, फिर है साबुनीकरण, ये इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है, साबुन का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, C17H35 COONA, ठीक। फिर है C11H31 COONA, 2 होते हैं इसमें। उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। ये इतना हमारा क्या है, शॉर्ट नोट में है, इतना मेरा क्या है, शॉर्ट नोट में। ये जरूर स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी पे लिख कर पहले यही क्वेश्चन क्या करना है, तैयार करना है, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद तो इनमें से पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है, भर्जन, प्रगलन और निस्तापन, इनमें से 2 आएंगे, पक्का 2 मिलेंगे। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्जन यानी रोस्टिंग, प्रगलन यानी स्मेल्टिंग, निस्तापन यानी कैल्किनेशंस, ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये रहा मेरा स्ट्रक्चर। इसको आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में क्या करना है, क्लास 10 केमिस्ट्री में आपको इसको अच्छे से करना है, तैयार करना है। यहीं से पेपर आएगा, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, ठीक, यहीं से आना है। थोड़ा हम बताते हैं आपको कि स्ट्रक्चर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और IUPAC नेम में कहां से क्वेश्चन लिए जाते हैं। बस 2 मिनट का वीडियो और है। हाँ देखो, स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करने से पहले IUPAC नेम मैंने क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले हमें एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके क्या मालूम होने चाहिए, फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, किसका भैया, प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन का मतलब क्या, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, इस पर क्या लिखा है, एन, यानी प्रोपेन के लिए हमें ये जानकारी होना बहुत अच्छा है, ये मालूम होना चाहिए। प्रोपेन देखो एन, प्रोपीन पूछता तो इन, प्रोपाइन पूछता तो आइन, देखो पूछा भी है, जैसे प्रोपेनॉल कहीं पूछा भी है, तो प्रोपाइन पूछा गया है। प्रोपाइन के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। देखो सिंपल मैथड, देखो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो पूछा गया प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपाइन, पूछा गया प्रोपेन, पूछा गया 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, फिर पूछा जाएगा पेंटेनॉन 3, फिर ब्यूटेनॉन 2, ऐसे पूछा जाएगा। तो ऐसे के लिए मान लो एग्जांपल मैंने लिया प्रोपेनॉन का, तुमको बनाना है प्रोपेन का बनाना है, तो एन का मतलब एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितना रखेंगे, तो C बराबर कितना होता है प्रोपेन के लिए 3, यानी कार्बन कितने होते हैं 3, तो यहाँ पर रखेंगे तो C3H, 3 2 जा 6, यानी H कितना 6 + 2 कितना 8। ये देखो ये बन गया मेरा क्या, प्रोपेन, ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ पर बना लो CH3CH, फिर यहाँ पर लिख लो CH3 CH3 CH2 CH, देखो ये रहा मेरा क्या, स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेन का, 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे बनाना है, नहीं तो ऐसे बनाना, यहाँ पर C लेना C, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखो ऐसे 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 और ऐसे, फिर ये और ऐसे। देखो ये मेरा किसका बन गया, ये मेरा बन गया प्रोपेन, प्रोपेन का बन गया। ऐसे बनाना, देखो प्रोपेन का बन गया। अब यहाँ पर प्रोपाइन होता तो क्या करते, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते प्रोपाइन के लिए। अब प्रोपाइन के लोग कहते हैं कि प्रोपेन के लिए भी यही होता, नहीं, मान लो प्रोपाइन के लिए हमें बनाना पड़ता, तो देखो हम आइन लेते, क्या लेते, आइन यानी एल्काइन, क्या लिखा है CnH2n, यहाँ पर देख लो CnH2n माइनस कितना 2, n बराबर 3 ही कार्बन होने चाहिए, तो यहाँ पर C3 हो गया H, 3 दूनी 6 -2 कितना आ गया HC4, यहाँ पर लिखो C, फिर यहाँ पर लिखो C, फिर यहाँ पर कितना लिखो C। अब देखो कितने हाइड्रोजन, कितने हैं हमारे, 4 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ लगा दिया। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, आयन, आयन में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो
किसी एक के बीच हम लोग क्या लगा दें, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये फार्मूला हमारा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान देने पड़ेंगे। तो आपको ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे ड्रॉ करना है, और आईयूपीएसी नेम पूछेगा तो ऐसे देगा, और आपको बताना पड़ेगा कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ये आप लोगों ने स्कूल में भी, कोचिंग में भी, जहाँ जहाँ पढ़ा होगा सबको पता होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी जो है केमिस्ट्री की बात। ठीक है, अब आप तैयारी करिए अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो में तो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उसका भी कोशिश करूंगा, मैं बता दूंगा। आप अपना साइंस की तैयारी अच्छे से करें, मैथ की तैयारी चल ही रही है बढ़िया से। किसी दिन हिंदी का वीडियो बता दूंगा, और पेपर होने से पहले ये मैं बता दूंगा कि आपको OMR शीट कैसे फिल करना है, पूरा एकदम A to Z पॉइंट, एकदम क्लियरिटी पेन से भर के पूरा बना के तब वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, जिससे आपको भी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।